मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ। और हम गुज़श्ता हफ्तों से एटीट्यूड के बारे में सीख रहे हैं कि हमारे एटीट्यूड में क्या तब्दीलियों की ज़रूरत है या उनको रिमाइंड कराने की ज़रूरत है अपने आप को। तो आज हम शुक्रगुजारी के ऊपर कुछ बात कर रहे हैं। आज मैं आपको एक और पहलू से शुक्रगुजारी के बारे में बताऊंगा, लेकिन मैं आपके सामने एक मकाशफा से एक आयत पहले पढ़ना चाहता हूं। ये 11 बाब की मकाशफा 11 बाब की 17 आयत है। और ये कह कि ए खुदावंद खुदा कादर मुतलक जो है और जो था, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तूने अपनी बड़ी कुदरत को हाथ में लेकर बादशाही की है। एक एक लफ्ज जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और हमें याद कराता है कि हमें किस तरह से मुंह के बल गिरकर खुदा को सजदा करने की जरूरत है। और ये याद कराता है कि खुदावंद कादर मुतलक है और जो था, जो है और जो आने वाला है, दूसरी जगह पर ये लिखा है, उसकी कुदरत जो है वो बहुत कमाल की है और हमें उसका हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि उसने बड़ी कुदरत के साथ बादशाही की है और कर रहा है। तो आजकल के हालात के बारे में मैं थोड़ी सी बात आपको याद कराना चाहता हूँ। आप खबरें देखते हैं यूट्यूब के ऊपर और मुख्तलिफ लोगों के व्यू पॉइंट देखते हैं, कुछ वीडियो भी देखते हैं। मैं सिर्फ यही याद कराना चाहता हूँ कि बहुत सारी खबरें झूठी हैं और ट्रस्ट वर्दी नहीं है। तो इसलिए मैंने एक कल खबर वीडियो के साथ देखी कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो है पाकिस्तान के साथ, उसने न्यूक्लियर हमले कर दिए हैं। और अब ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर ये अभी तक होती तो सारी दुनिया को पता चल जाता। तो ये हमें डराने के लिए और इस तरह की पता नहीं क्या क्या बातें हैं। तो ये इसको अपने जहन पर सवार ना होने दें। सुने ज़रूर अगर आप सुनना चाहते हैं, देखें, सुने और जो जो रिलायबल सोर्सेज हैं उनसे खबरें सुने। और जो आजकल नौजवान खबरें फैला रहे हैं उनसे ज़रा आपको एहतियात करने की ज़रूरत है क्योंकि आपका ईमान जो है वो डावांडोल भी हो सकता है। तो ये बात आप ज़रूर याद रखें। और दूसरी बात जो याद करानी है कि आप इन हालात के लिए दुआ ज़रूर करें अपने बच्चों के साथ, अपने ख़ानदान के साथ, ना सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, अपने मुल्क के लिए, बल्कि तमाम दुनिया के लिए कि खुदावंद हम पर अपना करम करे और हम ना तो किसी के लिए बद्दुआ देते हैं ना किसी को बुरा कहते हैं। हम तो अपने दुश्मनों से भी प्यार करने की तालीम पा चुके हैं और खुदावंद ने उनको भी माफ़ किया जो आपको सताते थे और हमें भी यही नसीहत की। तो हम आज शुक्रगुजारी के हवाले से मुक़द्दस पौलुस रसूल के अल्फाज में आपको याद कराना चाहता हूँ। और ये रोमियो चैप्टर 1 है और उसकी वर्स 21 है। रोमियो चैप्टर 1 वर्स 21। बल्कि हमें 18 से इसको पढ़ लेना चाहिए, लेकिन असल बात तो जो है वो 21, 22 और 23 में है। क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नारास्ती पर आसमान से जाहिर होता है जो हक को नारास्ती से दबाए रखते हैं। हक को नारास्ती से दबाए रखते हैं क्योंकि जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है, जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उनके बातन में जाहिर है, वो उनके अंदर जाहिर है, उनको पता है, उनके दिल पे है, उनके दिमाग पर है,
वो उसको एक्नॉलेज करें या ना करें, अगर सिर्फ अपने जिस्म को ही देख लें और उस पर ही गौर कर लें तो उनको पता चल जाएगा कि खुदा की कुदरत क्या है। तो जो कुछ खुदा की निस्बत मालूम हो सकता है वो उसके बातिन में जाहिर है, इसलिए कि खुदा ने उनको उन पर जाहिर कर दिया है। कायनात के हर रंग में खुदा नजर आता है क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें, अनसीन एट्रीब्यूट जो हैं खुदा के, यानी उसकी अजली कुदरत और उलूहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आती है। यहां तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं, उन लोगों के पास कोई बहाना नहीं। इसलिए अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया, ये खास बात है, अगरचे लोगों ने खुदा को जान तो लिया है मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी नहीं की। खुदा को जान लेना, मान लेना भी और बात है, और फिर जानकर, मानकर, ईमान लाकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करना हमारी तमाम तर कमजोरियों के बावजूद बहुत ही लाजमी है। बल्कि बातल ख्यालों में पड़ गए हैं जो खुदा को भी जानते हैं, शुक्रगुजारी भी नहीं करते और बातल ख्यालों में पड़ गए हैं और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया है। और ये पॉसिबिलिटी मैं आप सबको और अपने आप अच्छा को हारे। वार्निंग के तौर पर ये याद कराना चाहता हूं कि अगर खुदावंद का फजल ना हो तो ये मौका आपको भी मिल सकता है, मुझे भी मिल सकता है। कौन सा मौका? ना शुक्री का, ना समझी का, बातल ख्यालात का और खुदा की जात से इनकार करने का और बेदीनी की तरफ बढ़ने का। तो हमें इसकी तरफ सोचना है कि हमारे बेदिलों पर, बेसमझ दिलों पर अंधेरा ना छा जाए, हम गाफल ना हो जाए। वो अपने आप को दाना जताकर, अक्लमंद जताकर बेवकूफ बन गए हैं और गैर फानी खुदा के जलाल को फानी इंसान और परिंदों और चौपायों और कीड़े मकोड़ों की सूरत में बदल डाला है। मैंने आपको पहले भी एक दफा याद करवाया था कि किस तरह से एक फ्रेंच फिलोसफर ने 1800 में एक किताब लिखी थी और उनका ये जुमला बहुत मशहूर जुमला है, God created man in his own image and man has returned the favor. God has created man in his own image and man has returned the favor. अब हमने, इंसान ने खुदा को अपनी सूरतों पर बना लिया है, अपने परिंदों, दरिंदों और चरिंदों की सूरत पर बना लिया है और वो अपनी तरह के खुदा को मानते हैं। We hate the kind of God who is not under my control. So God hold me accountable? How dare you hold me accountable? I should be holding you accountable. हम ऐसा खुदा चाहते हैं और वही खुदा हम कंट्रोल कर सकते हैं जो हमने खुद बनाया हुआ है। देन वो फिर हमारी मर्जी के मुताबिक वो समझते हैं कि काम होगा। तो ये बहुत बड़ी हमाकत है। और आज इस वक्त जो कुछ हो रहा है, एक बहुत अच्छे इंसान का कत्ल हुआ, आप सब ने उसके बारे में पढ़ा होगा, आप उनको जानते होंगे और इसके लिए आपको इसी बात की 26 आयत पढ़ लेनी चाहिए। इसी सबब से खुदा ने उनको गंदी शहवतों में छोड़ दिया, यहां तक कि उनकी औरतों ने अपने तबाही काम को खिलाफ तबाह काम से बदल दिया। इसी तरह मर्द भी औरतों से तबाही काम छोड़कर आपस की शहवत में मस्त हो गए, यानी मर्दों ने मर्दों के साथ मुंह काला किया या रूसाई के काम करके अपने आप को अपनी गुमराही के लायक बदल दिया है।
ये हालात हैं दुनिया के, और सबसे बड़ी वजह इस वक्त जो है वो यही है। औरत अपने बदन में खुश नहीं, वो मर्द बनना चाहती है। मर्द अपने बदन में खुश नहीं, वो औरत बनना चाहता है। और ये जब आप काम करेंगे तो ये मेरे ख्याल में खुदा के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा है, और उसकी सजा पूरी दुनिया को मिल रही है, लेकिन हमें समझ में नहीं आती ये बातें। मैं इसके और कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतनी सी बात की याद कराना चाहता हूं कि खुदा को तो याद कर लिया है, जान लिया है, शुक्रगुजारी नहीं की उसकी खुदाई के मुताबिक। दुनिया की पैदाइश के वक्त से बताई हुई चीजों के जरिए से मालूम होकर साफ नजर आता है कि यहां तक कि उनको कुछ उज़र बाकी ही नहीं रहा, कोई उनके पास बहाना है ही नहीं। सिर्फ सबसे ज्यादा अनबिलीविंग पर्सन ही खड़े होकर कायनात के, यूनिवर्स के को देखे और गौर करे, तो वो आपको ज़बूर 14 और उसकी पहली आयत में नजर आ जाएगा। और आप जानते हैं कि वो क्या है, आप उसको जरूर पढ़ लीजिएगा कि ज़बूर 14 क्या है। ज़बूर 14 की पहली आयत है। अहमक ने अपने दिल में कहा है कि कोई खुदा नहीं है, वो बिगड़ गए, उन्होंने नफरत अंगेज काम किए हैं, कोई नेकोकार नहीं है। ये वो हालात हैं जिसका तबसरा हम अक्सर करते हैं अपनी गुफ्तगू में और सुनते हैं लोगों से, तो मैंने वो बातें आपको याद करवाई हैं। अहमक ने अपने दिल में कहा है कोई खुदा नहीं है। कोई भी शख्स जो बुनियादी बेसिक बातों को जानता है, वो कायनात के बेअकल, पावरलेस, बेमकसद उसी को वजूद को तस्लीम करता है, जो उसकी समझ में नहीं आता। लेकिन जो अकल की बातें हैं उनको छोड़कर हम बेवकूफ़ी की बातों में जानते हैं। हम जानते हैं कि कायनात का एक खुदा है जिसके वसीले से हम कायनात को देखते हैं, हम अपने आप को देखते हैं, किस तरीके से हमारा वजूद दुनिया में आया और हम कायम हुए। बगैर खुदा के क्या ऐसा मुमकिन है? सोचने की बात है। तो जब खालिक ने सब कुछ हमारे लिए किया है, तो क्या उसका शुक्रिया अदा करना हम पर लाजम नहीं है? खुदा ने, जैसे बेटी की शादी होती है तो माँ बाप को फिक्र होती है कि वो अपनी बेटी के लिए ज़रूरत की तमाम चीज़ें दें, क्योंकि हमारा कल्चर है, जहेज वगैरह की बड़ी उनको फिक्र होती है, सारी चीज़ें मुहैया करता है। खुदा ने जब आदम को और हवा को पैदा किया तो उससे पहले क्या किया? सारी जरूरत की चीजें, फल, जमीन, दरख्त, पानी, हवा, फिजा, जरी गिनते चले जाइए, आप गिन नहीं सकेंगे कि दुनिया में सब कुछ मुहैया कर दिया और फिर आदम और हवा को बनाया। तो बाप ने फिक्र करके जरूरत की तमाम चीजें इंसान की समझ आने से, इंसान के वजूद में आने से पहले मुहैया कर दी, फिर भी शुक्रिया अदा ना करें। और जब हम अपनी कोताहियों से और हमाकतों से खो बैठते हैं उन चीजों को, सेकंड चांस के लिए हमें मौका दिया कि हम तौबा करके फिर खुदावंद की तरफ लौट के अपनी बरकत को पा सकते हैं, नजात में कायम रह सकते हैं। लोग कहते हैं कोई खुदा नहीं। दुनिया खुद ब खुद वजूद में आ गई है। वाह, मैं इससे कबूल नहीं करता, मुझे यकीन है आप भी कबूल नहीं करते। डिजाइन शाउट फॉर डिजाइनर, जो डिजाइन है इज शाउटिंग फॉर डिजाइनर।
कोई है जिसने ये सारा काम किया है। इसके ऊपर ज्यादा दलाइल देने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट रेगन का एक बड़ा फेमस कॉल है जो उन्होंने कहा था एक दफा, और वो इंटरनेट के ऊपर भी आजकल भी बड़ा मशहूर है। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि मुझे लगता है कि कभी मुझे ऐसा मजाक करना चाहिए कि मुझे कुछ लोगों को जो दहरिए हैं, जो खुदा का इनकार करते हैं, उन सबको व्हाइट हाउस में दावत देनी चाहिए, और बेहतरीन खाना जो कि कोई बना सकता है, बेहतरीन से बेहतरीन मुख्तलिफ किस्म के खाने बनाकर उनको मैं खाने की दावत दूं, और फिर जब वो वहां आए तो फिर मैं उनसे पूछूं कि ये खाना खुद ब खुद बन गया है या आपके ख्याल में कोई कुक है जिसने ये खाना तैयार किया है आपके लिए। क्या ये वजूद में खुद ही आ गया है सब कुछ टेबल पर, या इसका कोई बनाने वाला है, इसका डिजाइनर कोई है जिसने मिर्च मसाले और सारी तरकीब के साथ इसको रेसिपी के साथ बनाया है। तो हमें इसके ऊपर पुख्ता यकीन होना चाहिए, कभी इस पे शक नहीं होना चाहिए, चाहे हमारे हालात कैसे भी हों। अब मैं आपको इसकी एक और मिसाल जो मैंने पहले ही आपको बता दी है, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, कि खुदावन ने हमें बहुत कुछ अता किया है, लेकिन हम उसकी खुदाई के मुताबिक उसका शुक्रिया अदा नहीं करते। मुझे पूरा यकीन है कि जब आप पब्लिक में, अवामी हालात में होते हैं, तो जहां पोलाइटनेस आप पर फर्ज कर दी जाती है, आप खाना किसी खास मकाम पर जाते हैं, और ये आपका जो होटल है या जो रेस्टोरेंट है जहां पर भी आप ठहरे हैं या जाते हैं खाने के लिए, वहां पर जब आप दाखिल होते हैं तो एक वेटर आपको लीड करता हुआ एक टेबल की तरफ ले जाता है कि आप यहां पर तशरीफ रखें, दिस इज योर टेबल। तो पोलाइटनेस की डिमांड क्या है? पोलाइटनेस की डिमांड ये है, थैंक यू सो मच। वो बंदा या वो बंदी वो आपको टेबल की तरफ ले जाते हैं और दिखाते हैं, सर दिस इज योर टेबल, एंड व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड कम आउट ऑफ योर माउथ? थैंक यू सो मच। फिर वो आपको मेन्यू दिखाते हैं और फिर आपको टाइम देते हैं कि आप उसको देखें। फिर थोड़ी देर के बाद आते हैं, तो जब वो आपको वो मेन्यू देते हैं रेस्टोरेंट का, तब भी आप शुक्रिया अदा करते हैं। जब वो आके आपसे पूछते हैं कि आपने क्या क्या लेना है, वो आपका सारा नोट करते हैं, और फिर जब वो लेकर आते हैं खाना, तब भी आप उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सवाल ये है, क्या आप घर में भी ऐसे ही करते हैं या सिर्फ पब्लिक प्लेसेस पे ये पोलाइटनेस आती है? यानी बीवी खाना लेकर आए, आप कहें थैंक यू सो मच? नहीं नहीं, थैंक यू कहने की क्या जरूरत है? निकाह में लेकर आए हुए हैं, कोई ऐसे फ्री में नहीं लाए, खर्चा करके लाए हुए। ये एटीट्यूड कोई कहता नहीं है, होता यही है। ईमानदारी से बताइए, कितने लोग अपनी बीवी का शुक्रिया अदा करते हैं जब वो खाना लेकर आए? लेकिन होटल में तो वो टेबल भी दिखा दे तो थैंक यू, वो मेन्यू की किताब भी दे दे तो थैंक यू, खाना लेकर आए तो तब भी थैंक यू, पानी और कॉफी और चाय वो भी लेकर आए तो तब भी थैंक यू। थैंक यू से आपका मुंह ही नहीं भरता, थकते ही नहीं आप। लेकिन अपनी माँ को और अपने बाप को और अपनी बीवी को और अपने बहन भाइयों को इतना शुक्रिया अदा नहीं करते। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। क्या हमें इस एटीट्यूड को बदलने की जरूरत नहीं है? ये खामोशी टूटनी चाहिए मेरे ख्याल में। द पावर ऑफ थैंकफुलनेस के ऊपर भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि वो पावर ऑफ थैंकफुलनेस, शुक्रगुजारी की ताकत क्या है। मैं आपको एक और हकीकत याद कराना चाहता हूं कि आज की दुनिया में अक्सर बेदीन लोग भी शुक्रगुजारी की ताकत को पहचान गए हैं। Did you hear that?
जो बेदीन लोग हैं, जो खुदा को नहीं मानते, these business people, these big corporation organization, ये पावर ऑफ थैंकफुलनेस की कुदरत को, कमाल को पहचान गए। आप कहेंगे वो कैसे? ये खुदा के इनकारी हैं, शुक्रगुजारी के इनकारी नहीं है। ये कॉर्पोरेट दुनिया जो है, इसने शिद्दत के साथ इस बात को फील किया है। अपने मालिकों की तरफ से हकीकी दिली तौर पर शुक्रगुजारी महसूस नहीं करते, जिनके लिए ये मुलाजम काम करते हैं और इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। तो ऐसे मालिक जान गए हैं कि बोनस देना चाहिए। वो बेकार साबित हो रहे हैं उनका बोनस, क्योंकि बोनस किस बात का देते हो? आपके तेवर तो चढ़े रहते हैं, हर वक्त तो आप मुझ पे गुस्सा रहते हैं, हर वक्त तो आप नाराज रहते हैं, मेरे काम से खुशी नहीं होते, तुम आज लेट क्यों आए हो, आज ये क्या हो गया, आज वो क्या हो गया, और वैसे मुझे क्रिसमस पे बोनस दे देते हो। बट योर थैंकफुलनेस इज नॉट शोइंग व्हाट यू आर डूइंग इन प्रैक्टिकल। लेकिन अब शुक्रगुजारी और वफादारी और मुखलसाना तौर पर यह काम करने की जो सलाहियत है, ये बढ़ रही है, क्योंकि वो पहचान गए हैं कि व्हेन आई डू दीज थिंग्स, I verbalize my thankfulness to my workers, they will show me a better result in their performance. एक मैगजीन जिसका नाम है माइंड एंड बॉडी, कुछ साल पहले, काफी साल पहले, उन्होंने एक मजमून लिखा था जिसका अनवान था पुरसुकून, खुशगवार और सेहतमंद महसूस करने के 20 तरीके। फिर सुन लीजिएगा, मजमून का अनवान है कि पुरसुकून, खुशगवार, सेहतमंद महसूस करने के 20 बेहतरीन तरीके। अब तवज्जो फरमाइए, सबसे पहला दिया गया जवाब ये था, अपनी जिंदगी की तमाम अच्छी चीजों के लिए शुक्रगुजारी अदा करना। ये उन्होंने लोगों से पूछा कि 20 तरीके बताइए कि ये काम कैसे होता है कि हमें पीस भी मिले, हम खुश भी हों और हम सेहतमंद भी हों, 3 चीजें। तो जो सबसे पहला जवाब आया था वो यही था कि अपनी जिंदगी की तमाम चीजों के लिए शुक्रगुजारी अदा करें। जरूरी नहीं ये मजहबी लोग हों या किसी खुदा को मानते हो, लेकिन उन्होंने शुक्रगुजारी का बात कही। इसमें खुदा मानने वाले भी लोग थे और ना मानने वाले भी लोग थे। तो रिसर्चर्स अब ये तस्लीम कर रही हैं, मान रही हैं कि टू बी थैंकफुल, अपनी जिंदगी की तमाम अच्छी चीजों के लिए शुक्रगुजार होना सबसे ज्यादा पीसफुल है, सबसे ज्यादा सेहतमंद रहने का राज है और सबसे ज्यादा खुश रहने का राज है। कौन मान रहे हैं? पीपल हु आर डूइंग द रिसर्च और ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन माइंड, वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं। एंड ये रिसर्चर्स जो हैं क्रिश्चियन नहीं हैं। तो आजाद जरूरी है कि हमें अपनी सेहत के लिए, अपनी ताकत के लिए, अपने सुकून के लिए शुक्रगुजारी लाजमी है। दूसरे अजीज रिश्तेदार, दोस्त, उस्ताद, ताजर, हुकूमत जो आपके लिए भलाई का सबब बनते हैं, उनका दिली शुक्रिया अदा करना किस कदर जरूरी है, ये आप अंदाजा नहीं कर सकते। आज के बच्चों का तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन ये जो बड़े बच्चे बैठे हुए हैं, जब ये छोटे थे इनसे पूछिएगा कि जब ये स्कूल के उस्ताद से मिलते थे, उस वक्त तो शायद इनको अच्छा ना लगता हो क्योंकि वो डांटते थे या सख्ती करते थे और पढ़ाते थे। लेकिन जब उनकी सख्तियों की वजह से, उनकी तरबियत की वजह से, उनके पढ़ाने की वजह से
उनकी जिंदगियों में निखार आया, बेहतरी आई। तो जब 20-25 साल के बाद वो अपने टीचर को कभी दोबारा मिलते थे, कैन यू इमेजिन द लव, द रिस्पेक्ट that they will have when they look at that teacher? कितनों को ऐसा फील हुआ है जब वो अपने पुराने टीचर को देखते हैं तो उनका दिल इतना खुश होता है कि उनका जी चाहता है कि मैं इनको गले मिल लूं, क्योंकि इनकी मेहनत की वजह से, इनकी लगन की वजह से, इनके मुझे सख्ती की वजह से मैंने बहुत बरकतें पाई है। हाउ ग्रेट वी आर फॉर आवर टीचर्स एंड हाउ डू यू शो दैट रिस्पेक्ट? ये सोचने की बात है। अब नाशुक्री का बोझ हमें नहीं उठाना चाहिए, शुक्रगुजारी की राह पर चलना चाहिए। पुरसुकून रहने के लिए भी शुक्रगुजारी जरूरी है, सेहतमंद रहने के लिए भी शुक्रगुजारी जरूरी है। जो हर वक्त चिड़चिड़ करते रहते हैं, हर वक्त अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ाकर रखते हैं, कोई शुक्रगुजारी नहीं, ओनली कंप्लेन एंड कंप्लेन, और ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, मेरी मर्जी के मुताबिक ही नहीं हो रहा, मैं खुशी नहीं। तो ये जो स्ट्रेस है, ये जो तनाव है, इसके बारे में शुमाली कैलिफोर्निया में, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में एक स्टडी हुई और ये बात सामने लाई गई कि वेस्ट कोस्ट में जो लोग रहते हैं, तकरीबन 7,000 कैलिफोर्निया के लोग जो मगरबी साहिल पर आबाद हैं और चर्च की सरपरस्ती में वो सरगर्मियों में हिस्सा भी लेते हैं, वो गैर रूहानी किस्म के मुकाबले में ज्यादा माली तौर पर भी बेहतर हैं, सेहत में भी बेहतर हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। कौन? जो चर्च के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो खुदा के कलाम से जुड़े हुए लोग हैं और जो इन बातों को अपने असातिज़ा से सीखते रहे हैं। सबसे बड़ा उस्ताद रूहुल कुद्दस है जिसकी हदायत में हम कलाम को सीखते हैं। उनकी जो तनाव की निस्बत है, यानी जो स्ट्रेस लेवल है, वो बहुत कम होता है। डू यू बिलीव दैट? ये बाकायदा स्टडी हुई है यूनिवर्सिटी के जरिए से और ये स्टडी बहुत अरसा लेती है। तो मैं आपको कलाम से भी साबित कर रहा हूं और दुनियावी सेहत के जो असूल हैं उनके मुताबिक भी बता रहा हूं। तो मजहबी कलीसियाई सरगर्मियों में लोग शामिल होते हैं, उनको इतना स्ट्रेस नहीं होता जितना नॉन स्पिरिचुअल लोगों को होता है। जो नॉन स्पिरिचुअल सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं। ब्लड प्रेशर के बारे में सुन लीजिएगा। आपने स्ट्रेस के बारे में सुना। ड्यूक यूनिवर्सिटी बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है, उसके एक स्टडी में बुजुर्ग लोग जो हैं, एल्डरली लोग जो हैं, जो चर्च जाते हैं, दुआ करते हैं और बाकायदगी से कलाम पाक की तिलावत करते हैं, उनके ऊपर स्टडी की गई। ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर उन लोगों की निस्बत जो ये काम नहीं करते थे, ना चर्च जाते थे, ना दुआ करते थे, ना कलाम पढ़ते थे, उनका ब्लड प्रेशर बहुत बेहतर रहता था। ये यूनिवर्सिटी की स्टडी है। इसी तरह से यूनिवर्सिटी की एक और तहकीक के मुताबिक जो लोग अहले ईमान होते हैं, दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, वो अस्पताल में अपनी सर्जरी की वजह से 11 दिन में बेहतरी की तरफ आते हैं और जो अहले ईमान नहीं होते वो 25 दिनों में बेहतरी की तरफ आते हैं। ये स्टडी की बात है, मेरी ओपिनियन नहीं है। और तीसरी बात, रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफस्टाइल। कई मतालों से, कई स्टडी से ये बात सामने आई है कि रूहानियत का ताल्लुक रखने वाले लोग, खुदकशी की कम से कम शरह उन लोगों में है, दे डोंट कमिट सुसाइड। शराब से दूर रहते हैं,
ड्रग्स, जो हार्मफुल ड्रग्स हैं, मनशियात हैं, वो उनसे दूर रहते हैं। और दूसरी बड़ी बात, जो मुजरमाना किस्म की हरकतें हैं, गैर कानूनी, मुल्क के कानून के खिलाफ हरकतें हैं, वो भी उनमें नहीं होती। और अज़दवाजी जिंदगी उनकी, जो लोग मजहबी नहीं है, रूहानी नहीं है, उनकी निस्बत बहुत उम्दा होती है। बराए नाम मसीहों की जिंदगी तो मैं नहीं काउंट कर रहा, क्योंकि वो तो गालियां देते ही रहते हैं, मारते भी हैं बीवियों को और नखट्टू भी हैं। लेकिन मैं जो मसीही शादीशुदा जोड़े हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो खुदावंद के खौफ में जुड़े हुए हैं और खुदावंद के हजूर खड़े होकर उन्होंने वादे किए हैं और उन वादों का पास निभाते हैं और जानते हैं कि वफादारी क्या होती, उनकी बात करते हैं। अब एक और बात की तरफ आ जाइए, जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं। तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक जो बिलीवर्स मदर हैं, फादर हैं, यानी अहले ईमान हैं, खास तौर पे इनकी बेटियां जब घरों से रुखसत होती हैं तो वो बहुत अच्छी सेहत में, अच्छे जज्बात में, अच्छे ख्याल में जाती हैं। लेकिन जिनकी माएं या बाप अहले ईमान नहीं है और दुनिया का रंग उन पे ज्यादा चढ़ा हुआ है और फैशन का, और जो इस वक्त ट्रेंड चल रहे हैं, जो ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, उनकी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। अपनी माओ की तरह एक ही मजहबी अकीदे से ताल्लुक रखने वाले बेटे और बेटियां, जिनके माँ बाप उसी अकीदे से जुड़े हुए हैं, उनकी जिंदगियों में, और जो नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। ये हर वक्त ऐसा ठीक नहीं होता। बहुत सारे बिलीवर्स जो माँ बाप है, उनकी औलाद में भी प्रॉब्लम है। आई नो दैट पर्सनली वेरी वेल, कई लोगों से वाकिफ हूँ और ऐसा मुमकिन है, 100% गारंटी नहीं है, लेकिन मैं ओवरऑल जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी की स्टडी के बारे में वो बात आपके सामने रखता हूँ। अब एक और बात सुन लीजिएगा डेथ के बारे में। मौत के हवाले से 1900 से ज्यादा नौ, क्या कह गया ये ओल्ड लोगों की बात कर रहा हूं, उनके ऊपर 1900 लोगों पर स्टडी की गई है, एज नहीं बता रहा। 1900 लोगों पर स्टडी हुई है जो बुजुर्ग लोग थे, और उसके ऊपर तहकीक करने से ये बात समझ में आई है कि रिलीजियस सर्विस में शिरकत करने वाले, यानी जो खिदमत का काम करते हैं, ये मैं अब रिटायर हो गया हूँ, तो क्रिश्चियन रिटायर नहीं होता, रिटायर होकर भी वो खुदावंद के लोगों से, खुदावंद के कामों से जुड़ा रहता है। मेरे दोस्त हैं यहाँ पर और मेरे बच्चे भी जानते हैं, वो रिटायर हैं और वो बंदा इंजीनियर है, अपने चर्च का एल्डर है। जब भी कोई किसी के घर में खराबी हो जाए, कोई पाइप का मसला आ गया, कोई पानी का मसला, कोई गैस का मसला, कोई बिजली का, कोई भी व्हाटएवर एल्स, उसको फोन करो, वो फोन मियाँ बीवी पहुंच जाते। कम से कम मेरे घर तो ऐसे ही होता है। अगर उनको फोन कर दे, एक फौरन आएंगे और वो सारा प्रॉब्लम वो बंदा ठीक कर देगा। क्यों? तो एक दफा जब आयरीन आई थी, यूसुफ यहाँ आए थे, तो हम उनके घर भी गए थे चाय के लिए। यूसुफ याद होगा आपको। तो आयरीन ने पूछा कि आप इनके घर का काम करते हैं, तो आप इनसे पैसे भी लेते हैं कि नहीं लेते? तो उन्होंने कहा मेरे पास रिकॉर्ड है। तो वो अंदर गए और जाके वो किताब कापी ले आए और उन्होंने कहा कि ये मेरी सारा बिल है जो इन्होंने पे करने अभी किया नहीं है। तो वो दिखाया तो सफेद पेपर था, उसके ऊपर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। तो उन्होंने कहा यही मेरा बिल है और ये काम हमें करने चाहिए, इससे आपको फायदा होगा। लोगों को तो जो फायदा होता है वो तो होता ही है, लेकिन जब आप किसी की मदद करते हैं, अपनी कलीसिया के, अपने खानदान के, अपने
अजीज रिश्तेदारों के आपको ज़ाती तौर पर बहुत फ़ायदा होता है। तो अब थोड़ा सा एक टेस्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और सुनिए कि इसमें शायद मुझे और आपको अपनी झलक दिखाई देती है कि नहीं। और ये सेल्फ टेस्ट जो है ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के मुताबिक मैं आपको इसकी बात भी बता देता हूँ कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लफ्ज शुक्रगुजारी जो है, ग्रैटिट्यूड जो है, उसकी तारीफ इस तरह से की गई है। तो तारीफ पहले सुन लीजिएगा। ये जाहिर करना कि वसूल होने वाली मेहरबानी काबिले कदर है। To show that a kindness received is valued. To show that a kindness received is valued. ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की तारीफ मैंने आपके सामने रखी है। हकीकी शुक्रगुजारी के लिए लाजम है कि हम माजी की जिम्मेदारियां भी कबूल कर लें और किसी न किसी तरीके से ये जाहिर करें कि सच्चे दिल से करें कि जो कुछ भी मिला है, जो कुछ मेरे पास है, हम इसकी गहरी दिली, जहनी, अकली तौर पर पूरे सच्चे दिल से शुक्रगुजार हैं। और ये खामोशी की शुक्रगुजारी आप अपने रब से करते हैं, अपने खुदा से करते हैं। We deeply appreciate what we have received. So is that our attitude? How grateful we are what we have? अब तवज्जो फरमाइए, चंद सवाल हैं, इनकी तरफ देखिएगा। थोड़ा सा वक्त आपका और लूंगा, आप इन पर गौर फरमाइएगा। लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, बाद में देख लीजिएगा। ये एक तरह का टेस्ट है जिससे आपको खुद अपने बारे में कुछ मालूमात मिल जाएगी। मेरी शुक्रगुजारी जेन्युइननेस हकीकी है या ऑब्लिगेटरी है या सिर्फ रस्मी है? लाजमी है यार, शुक्रिया तो कहना ही पड़ता है ना, वरना फिर लोग कहेंगे ये किस घर से आया है। आखिरी बार, पहली बात, आखिरी बार जब आप चर्च गए थे उस वक्त आपके दिल में क्या सोच थी? जब आपने गाड़ी पार्क कर ली, आप बाहर तशरीफ ले आए, चर्च की इमारत में दाखिल हुए, लॉबी से गुजरकर आपने बुलेटिन भी उठा लिया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। अब बताइए आपके दिल में क्या चल रहा था जैसे ही आप अपनी सीट पर बैठ गए? पहली बात, क्या आज मुझे तसल्ली मिलेगी? क्या आज पासबान, मेरा पास्टर, कुछ ऐसी अच्छी बातें मुझे बताएगा जिससे मुझे हौसला मिले या नहीं? या मुझे मेरी शामती आएगी या मेरे लिए कोई ऐसी बात करेगा जो मेरे ऊपर उंगली उठाएगी? होगी तो सच, लेकिन मुझे तनकीद अच्छी नहीं लगती। मुझे कोई बुराई का से बाज रहने का सबक दे, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी तारीफ करो बस, ये ऐबों पे नजर ना करो। Am I going to be encouraged today or no? कभी आपने ये सोचा? दूसरा, क्या पास्टर का पैगाम मुझे पसंद आएगा या बोरिंग ही होगा, लंबा बहुत होता है? Will I be blessed or will he keep my attention to himself? या मेरी तवज्जो वो आज अपनी तरफ नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो उकता गया हूं उसकी बातें सुन सुन के। क्या आज मैं पास्टर को पूरी तवज्जो दूंगा या नहीं दूंगा? मुझे पता नहीं कि आज वो कोई गीत गाएगी औरत दोबारा, जिसने पिछले इतवार को भी गाया था। इतनी बसुरी आवाज है, उसको तो गाना ही नहीं चाहिए। आई विश शी डजंट कम टुडे। ये आप किसी को बता नहीं रहे, अंदर ही अंदर ये ख्याल चल रहे हैं।
काश आज मुझे खुशी मिले, काश आज मैं बहुत खुश होकर चर्च वापस जाऊं। इनमें से कोई ख्याल कभी आपको आया? जवाब देने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत है। With what attitude we enter the church? What are we focusing when we are in the church? Are we taking the notes? Or you rely on your memory? Wow, your memory is so good that you will remember everything? I wish I can have that kind of a memory. To take notes, ताकि कोई हवाला रेफरेंस मुझे भूल ना जाए और मैं घर जाकर दोबारा उसके बारे में सीखूं। तो ये एक छोटा सा टेस्ट है जो आपको मैं दिया, और आज इसी एटीट्यूड के ऊपर हम खत्म करते हैं कि व्हेन वी गो टू चर्च, विद व्हाट एटीट्यूड वी एंटर द चर्च, what we do in that 1 hour that we are there, and what kind of thoughts are in our mind, and with what attitude we leave the church, and how do we react from Monday till Saturday. The effect of that Sunday service, our fellowship with one another, and our fellowship with the pastor, and with the fellowship of our Lord. May God give you wisdom, knowledge, and understanding to develop thankful attitude from deep down our heart, not रस्मी तौर पर, दिली तौर पर. आमीन.